Good morning all of you. Now we will start our chapter first in class 4th subject हिंदी। हमारे इस कविता का नाम है हम यहाँ पे क्लास में स्टूडेंट्स के लिए यूज़ किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छोटे बच्चे हैं, वो अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम हमारे देश के लिए हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा है जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, अपने देश, हमारे भी कुछ कर्तव्य है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, तो हम कैसे भी करके हमारे देश को ऊंचा उठाने के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। तो ऐसे ही छोटे बच्चे हैं जो उनके मन में है कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करें। हम जितना सबसे हो सकता है अपने देश के लिए करना चाहिए। हमारे देश को वर्ल्ड में इतना, विश्व में इतना अच्छा ऊंचा स्थान दिलाने के लिए सदा ही प्रयत्नशील रहते हैं। तो इसी पार्ट में हम यानी छोटे बच्चे अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे उसके देश का नाम सारे विश्व में सबसे ऊंचा हो। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारा देश है। हमारा देश है तभी हम हैं, देश के पहले हम बाद में। तो छोटे बच्चे हैं, बाल दो दल हैं, वो अपने देश के लिए क्या क्या करना पसंद करते हैं। देखिए इस कविता में कवि कहना चाह रहा है छोटे बच्चों के माध्यम से कि हम प्रभात की नई किरण बन, हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। कि हम अपने देश में, देश के सुबह की जो नई किरणें हैं, उसकी जो रोशनी है वो अपने देश में, उसकी जो रोशनी, किरण की जो रोशनी सारे देश में बिखराएंगे। कण कण को, तृण तृण को मोती, अपने देश का जो मिट्टी का एक एक कण कण है, तृण तृण का यहाँ पे मीनिंग है, मतलब है तिनका, देश के कण कण को, तृण तृण तिनके तिनके को मोती, यानी उसके हर एक चीज़ के भी हम चमकाएंगे उसे माणिक। माणिक यहाँ पे एक रत्न है, लाल रंग का रत्न, उसका वो एकदम चमकीला सा होता, हम उसको वैसा चमकाएंगे। हम ये कहने का तात्पर्य हमारे देश की एक छोटी से छोटी चीज़ को भी हम अपना उसे मोती सा चमकाएंगे, साफ सुथरा करें अपने देश की हर एक चीज़ को, एक कण कण को और एक छोटे छोटे कण को और एक छोटे छोटे तिनकों को भी हम अपने देश की माणिक जैसा चमकाएंगे। हम तरु तरु के नए सुमन बन, कि हम हर पेड़ पेड़ के सुमन, सुमन यहाँ पे फूल का पर्यायवाची है, सुम, कुसुम, प्रसुम, ये सारे इसके फूल के पर्यायवाची हैं। तरु, तरु पेड़ का पर्यायवाची है, और उपवन, उपवन बाग बगीचे, यहाँ पे उसका पर्यायवाची है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम यानी बाल दल जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हम पेड़ पेड़ के, हम हर एक पेड़ पेड़ के नए सुमन बन, नए फूल बन के सारे उपवन को सजाएंगे। कि हम जितने भी पेड़ हैं उतने उनको हर एक के नए नए फूल बनकर सारे उपवन को सजाएंगे। नूतन मधु, मधु का मतलब शहद होता है, मकरंद, मकरंद का मतलब है फूलों का रस, सुरभि खुशबू। तो कहने का तात्पर्य हम नए शहद, और नए शहद जैसा मीठा, और मकरंद यानी फूलों का जो रस है उसके, उनकी जो खुशबू होती है, उनके कण को सारे जग में, सारे जहां में लुटाएंगे। या कहने का था हम इतना उनको, इतनी अच्छी खुशबू सारे देश में फैलाएंगे। हम भ्रमरों के नव गुंजन बन, जो भंवरे गुंजार करते हैं, जो भंवरे जो गुन 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 करते हैं उसको गुंजन बोलते हैं। तो हम भंवरों के नव गुंजन बन, यानी भंवरों के जो गुंजन का जो साउंड होता है, जो आवाज़ होती है, हम उस सुर में नए नूतन स्वर में गाएंगे। हम वैसे बनकर नूतन नए सुर में गाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि जैसे भ्रमर फूल के ऊपर गुंजार करते हैं, सारे उपवन को शोर से अपने गुंजायमान करते हैं, उसी प्रकार हम भी नूतन नए सुर में गाएंगे। कली कली का फूल फूल का, कहने का तात्पर्य उपवन बाग बगीचे में जो छोटी छोटी कली होती है और एक फूल का आनंद यानी मुख, कि हम हर एक कली और फूल से सारे उपवन को महका देंगे। या फिर बच्चे कहना चाह रहे हैं कि हम हर एक, जैसे फूल का खिला हुआ फूल सबको बहुत पसंद आता है, उसका जो, उसकी जो सुंदरता होती है वो सबको मन मोहने वाली होती है, सबको खुशी देने वाले थे। कहने का तात्पर्य बच्चे कहना चाह रहे हैं कि हम सबको इतना अच्छा खुशी देंगे, हम अपना फूल सा चेहरा महका के
हम अपना फूल सा चेहरा रखकर सबके हृदय को प्रफुल्लित करेंगे, सबके हृदय को खुशियों से भर देंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि कली कली का फूल फूल का आनंद हृदय खिलाएंगे, कि हम ऐसे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा लेकर सबके मन को भा जाएंगे। हम लहरों की नई उमंग बन, हम लहरों की नई उमंग बन सरिता नहीं बहाएंगे। सरिता नदी का पर्यायवाची, कि हम लहरों की तरह नई नई तरंगे बनाएंगे, हम लहरों की नई नई तरंगे बनाकर नई नई नदियाँ बहाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम लहरों की तरह ऊंचे उठेंगे और उसकी तरंग बनकर, उसकी लहर बनकर सारे नई नई सरिता बहाएंगे। सिंचित कर मिट्टी के कण कण, हम अपने देश की जो मिट्टी का जो एक एक कण कण है उसको सिंचित कर, यानी उसको पानी देकर सींच कर हम सोना उपजाएंगे। सोना, सोना यहाँ पे गोल्ड का मीनिंग नहीं है, यहाँ पे सोने का मतलब फसल है, कि जो हमारे जो किसान हैं जो मिट्टी में सोना उगाते हैं, यानी जो मिट्टी में जो फसल उगाते हैं अपनी मेहनत करके, उसे ही सोना कहा गया है। तो सिंचित कर मिट्टी के कण कण, हम अपने देश की मिट्टी को इतनी मेहनत, इतने त्याग, इतने मेहनत करके उस मिट्टी के कण कण को सींच के अपनी मेहनत से और उसमें नई फसल उगाएंगे, जिससे हमारे देश खुशियाँ और समृद्धि बढ़ती जाए। इस चैप्टर में यही कवि कहना चाह रहा है कि नए जो भी इंसान, जो भी भारतीय है, वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने की सोचता है, जिससे उसका देश का नाम सारे विश्व में नंबर 1 पे हो। तो इसमें बच्चे हैं जो क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, वही यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हम नई किरण बन के चारों तरफ रोशनी बिखेरेंगे, अपने देश की हर एक छोटी से छोटी चीज़ को माणिक सा चमकाएंगे। हम अपने देश के जितने भी उपवन है, जितने बाग बगीचे हैं, उनमें हर एक पेड़ पर नए नए सुमन बन के खिलेंगे और चारों तरफ खुशियाँ बिखेरेंगे। और कली कली फूल फूल पे जो उनका जो सबको खुशी देने वाला है, हम सबको खुशियाँ भी देंगे। मिट्टी के कण कण को मैं इतना अच्छा मेहनत करके सिंचित करेंगे जिससे कि वो सोना यानी फसल, अच्छी फसल उगा सके और हमारा देश खुश व समृद्ध रह सके। इस कविता में कवि ने जो कहना चाहा बच्चों के माध्यम से, पूरी इसका यही है सार कि हमें अपने देश के लिए कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। हम जिस देश में जन्म लेते हैं उस देश के लिए हमारे भी कुछ कर्तव्य होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी लोग साइंटिस्ट बने, सभी लोग बड़े बड़े बने, लेकिन जितना भी हो सके, जो भी जिस पोजीशन पे है उसी से अपनी मेहनत करके अपने देश को आगे बढ़ाने की हर समय प्रयास करना चाहिए। जो हमारे देश के लिए भी हमारे कुछ कर्तव्य है, हमारे समाज जिसमें हम रहते हैं समाज में, उस समाज के लिए भी हमारे लिए कुछ कर्तव्य है कि हम जैसे बड़ों किसी की भी हेल्प करना, बूढ़ों की हेल्प, कोई काम में मदद करना, किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करना, यह भी हमारे देश हित में ही, हमारे देशभक्ति में ही सम्मिलित है। तो आपसे जितना हो सके अपने देश के लिए आप कीजिए। इस कहानी का यही तात्पर्य है। थैंक यू।